हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है पुनः एक बार। उम्मीद करता हूँ फर्स्ट वीडियो के भाषा संबंधी सभी एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिए होंगे और ढंग से तैयार कर लिए होंगे। तो आज हम सब जानेंगे लिपि और व्याकरण के संबंध में। लिपि किसे कहते हैं? भाषा में प्रत्येक ध्वनि के लिए विशेष चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। इन चिन्हों को लिपि कहा जाता है, अर्थात ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है जिसके माध्यम से हम उसे लिपिबद्ध करके सुरक्षित रख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, लिपि किसे कहते हैं? ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। अब हम कुछ प्रमुख भाषाओं की लिपियों की सूची आपको दर्शा रहे हैं। जैसे संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी, मराठी भाषा की लिपि देवनागरी, नेपाली भाषा की लिपि देवनागरी, गुजराती भाषा की लिपि देवनागरी, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, जर्मन भाषा की लिपि रोमन, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, उर्दू भाषा की लिपि फारसी, पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी, अरबी भाषा की लिपि अरबी व बंगाली भाषा की लिपि बंगला आदि। तो प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे लिपि किसे कहते हैं। अगला टॉपिक है हमारा व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने तथा बोलने के नियम का ज्ञान कराता है। जिस प्रकार से वाक्य है, दो बकरियां चर रहा है, व्याकरण की दृष्टिकोण से यह वाक्य अशुद्ध है। इस वाक्य का शुद्ध रूप होगा दो बकरियां चर रही हैं। उसी प्रकार से जैसे राजू राधा के साथ घूमती है, इस वाक्य का व्याकरण की दृष्टिकोण में शुद्ध रूप होगा राजू राधा के साथ घूमता है। तो प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार हम व्याकरण के द्वारा शुद्ध रूप से बोलना व लिखना जानते हैं। एक बार पुनः व्याकरण की परिभाषा देखें। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने तथा बोलने के नियम का ज्ञान कराता है। व्याकरण के कितने विभाग हैं? तो प्यारे बच्चों, व्याकरण के 3 विभाग होते हैं। नंबर 1 वर्ण विचार, नंबर 2 शब्द विचार, नंबर 3 वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्ण व उसके प्रकार आदि के बारे में चर्चा करते हैं। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के बारे में चर्चा करते हैं। वाक्य विचार
और वाक्य बने, ये हम जानेंगे अगले वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज का अभ्यास कार्य उर्दू भाषा की लिपि का क्या नाम है? उर्दू भाषा की लिपि का नाम फारसी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। व्याकरण के कितने भाग होते हैं? व्याकरण के 3 विभाग होते हैं। हिंदी भाषा की लिपि का क्या नाम है? हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी है। पंजाबी भाषा की लिपि का क्या नाम है? पंजाबी भाषा की लिपि का नाम गुरमुखी है। जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। दूसरा प्रश्न भी वाक्यों को शुद्ध करना है। जैसे अशुद्ध वाक्य है, आप चाय खाएंगे। प्यारे बच्चों, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? सोचो। चलो हम बताते हैं। इसका शुद्ध रूप होगा आप चाय पिएंगे। उसी प्रकार से तुम्हारे को शर्म नहीं आती, इसका शुद्ध रूप होगा तुम्हें शर्म नहीं आती। कुत्ता दुम फहरा रहा है, यह शुद्ध रूप है। प्यारे बच्चों, का शुद्ध रूप क्या होगा? इसका शुद्ध रूप इस प्रकार होगा कुत्ता दुम हिला रहा है। तो प्रतिदिन एक पेज सुलेख स्वच्छ व सुंदर लिखावट में जरूर लिखें। वह हिंदी के समाचार पत्र का वाचन करते रहें। धन्यवाद। आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, माता पिता बड़ों का सम्मान करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। हाँ, आज का विषय भी तैयार करना ना भूलेंगे। धन्यवाद।